तो एक बार बहुत अच्छी तालियां बजाइए। वो लोकायतन संस्था की अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन उनका परिचय है कि बहुत बड़ी कवयित्री और शायरा हैं और जीवन मूल्यों वाली शायरी करती हैं जिसकी समाज को बहुत ज़रूरत है। एक बार बहुत अच्छी तालियां बजाइए डॉक्टर मालविका हरिओम जी के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार शिखा जैसे। इसके बाद आपको पता है शिखा आपको सिखा के गई है कि जब कोई बहुत बहुत आभार बोले तो उसके बाद आपको क्या करना है, वही करिए। बहुत बहुत आभार। बहुत ही मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी संस्था लोकायतन की तरफ से। एक संस्था है जो पिछले 20 सालों से संस्कृति के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में कुछ कुछ कार्य कर रही है। बीच में बंद हो गया था ये सब, लेकिन कौशल विकास से जब से हम जुड़े हैं तो हमारा भी विकास जो है लोकायतन संस्था बहुत। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस कविता को आप सबके बीच में ला पाए, और उससे भी बड़ी खुशी है कि मुझे लग रहा है आप लोगों को लत तो डलवा दी है हमने कविता की। ऐसा है तो एक बार तालियां ज़रूर। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अच्छा लगता होगा। पंकज जी जो हैं ये तो यहाँ पे खुद ही बता रहे हैं कि चौथी पांचवी बार आ रहे हैं, और जब कार्यक्रम होता है ऐसी सुगबुगाहट रहती है कि हाँ होने वाला है, तो चारों तरफ से ये आ जाता है कि पंकज जी को ज़रूर बुला लीजिएगा। तो मुझे लगता है आप में से कई लोग इनको सुन चुके हैं और अभी भी ज़बरदस्त काव्य पाठ किया इन्होंने। और शिखा जो है बहुत बहुत प्यारी लड़की है ये। इस लिहाज से भी मैं कहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब हमको कहते हैं हरिओम जी आज सुबह से हमें चिढ़ा रहे हैं संयोजक महोदया। तो हमें समझ ना आए कि संयोजिका संयोजक समझे संयोजक क्या है, तो बोले भाई यहाँ ऐसे ही संयोजक कहा जाता है, तो मतलब चिढ़ाने के अंदाज में। तो संयोजक के काम भी बड़े अलग अलग किस्म के होते हैं, किस तरह कवियों को जोड़ना है, किस किस को बुलाना है, फिर सबसे बड़ी बात उनको जो पेमेंट करनी है इंतज़ाम कहाँ से करना है वो कहाँ से होगा। और उससे भी बड़ी आप वो समझ नहीं पाएंगे हम क्यों बार बार कौशल विकास में आ जाते हैं। ऑडियंस मिल जाती है, अब उसी ऑडियंस को हम बार बार 5 बार सुना चुके हैं, वो बेचारी कहाँ जाए, अब जाए कुर्सी पे बिठा दिया गया है तो बैठना ही है। अब पंकज जी को जो 4 बार सुन चुके हैं सोच रहे होंगे कुछ नया सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे, वो हमने 4 बार सुनाया, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है पंकज जी ने भी बहुत नया सुनाया। तो बतौर संयोजिका मतलब सुबह से मैं परेशान थी क्योंकि डॉक्टर सोनरूपा विशाल जी को आना था, बदायूं से आना था, उनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई तो उन्होंने कहा मैं नहीं आ पाऊँगी। मुझे लगा कि देखो संयोजिका को ये काम भी करना पड़ता है कि ऐसा ना हो मुझे डॉक्टर सोनरूपा विशाल बनना पड़े यहाँ उनकी जगह, तो वो भूमिका भी निभानी पड़ेगी। फिर एक और नहीं आए शहबाज, तो ये बड़ा अच्छा रहा कि शिखा जो है लगातार टच में रहती हैं, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की। हम बहुत आभार इनका व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। और ये बिल्कुल आखिरी टाइम पर इन्होंने कहा कि नहीं मैं यहाँ आऊँगी। तो अब शुरुआत में करती हूँ सबसे बड़ी बात कि आयोजन जो है हमने क्यों किया। साहित्य और संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं जो है इंसान को इंसान बनाती है। एक संवेदनशीलता जो है जो इस दुनिया में इस जहान में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, लोग एकदम मशीनी होते जा रहे हैं। हमने ये कहते भी सुना है लोगों को कि आप बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन आप संवेदनशील और एक अच्छे इंसान तभी बनते हैं जब आपकी निकटता साहित्य से होती है। जब आप साहित्य से जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, उसकी समस्याओं से जुड़ते हैं और एक दूसरे की समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। तो कौशल विकास मिशन तो है ही पूरा स्किल का खेल, तो जितनी भी दुनिया भर की समस्याएं हैं मुझे लग रहा है यहाँ आके हल हो जाती होंगी। तो आप हमारी ये समस्या हल करते हैं जो और तरीके की हैं, तो हमें लगा कि हम आपको साहित्य और संस्कृति से जोड़ें, ताकि एक चीज़ की कमी जो स्किल में या कौशल में अगर रह जाती है तो वो यही है साहित्य और संस्कृति। जितना ज़्यादा आप इससे जुड़ेंगे आपकी बाकी चीज़ों में सोचने समझने की ताकत क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो कौशल विकास मिशन का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये कवि सम्मेलन एक छोटा सा, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है कि हमारे देश और हमारी दुनिया के एक बहुत ही बड़े बहुत ही बेहतरीन शायर जो मुंबई से हमारे बीच में आए हैं,
आज ये कार्यक्रम हमने आपके स्वागत में रखा है पूरी तरह से। ज़ोरदार तालियां एक बार शकील जी के लिए। अब देखिए, शकील जी सोच रहे होंगे पंकज जी ने भी इनका सुना दिया, अब हमारा भी मन हो रहा है कि एक दो पंक्तियां इनकी ज़रूर सुनाए, तो इनकी जब पढ़ने की बारी आएगी कहेंगे हमारा अच्छा तो सब इन लोग ने सुना दिया। लेकिन बहुत मुझे ये पंक्तियां अच्छी लगी और मैं आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और शायरी में तो इनकी कई किताबें हैं। धूप का दरिया, रास्ता बुलाता है, मिट्टी में आसमान, और बनवास जिसका जिक्र पंकज जी ने किया, जिसके लिए इन्हें बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा अवार्ड जो है मिला है सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब के रूप में। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने फ़िल्मों में भी कई गीत लिखे हैं, अपनी शायरी को वहाँ तक पहुँचाया है। मुल्क, थप्पड़, आर्टिकल 15, तुम बिन, इस तरह की तमाम अनगिनत फ़िल्में हैं जिसमें आपने गीत लिखे हैं, गाने लिखे हैं। तो हम आपका बहुत बहुत यहाँ पर जो है स्वागत करते हैं। और देखिए, मुझे ये लगता है आपका जब मैं परिचय पढ़ रही थी तो आप आज़मगढ़ से हैं, तो मुझे ये लगता है कि सारे साहित्य, सारी संस्कृति यूपी में ही है। मुझे लगता है यूपी से बाहर कुछ नहीं है। तो यूपी जो है हमारे देश का विकसित भारत है। वो यही लगता है। और यूपी से बाहर साहित्य संस्कृति के मामले में पूरा का पूरा विकासशील भारत है, जो 2047 तक विकसित होने से रहा। तो अभी यूपी वाले बहुत गर्व कर सकते हैं कि हम पूरी तरह से विकसित हैं। सारी साहित्य संस्कृति जो है यहाँ पर है। और हमारा लखनऊ तो मुझे लगता है कि शायद उसका गढ़ है। मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मुझे लगता है कि लखनऊ के लिए मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, बोलना चाहती हूँ। पढ़ो जो शायरी लखनऊ से ही पढ़ो साथी, पढ़ो जो शायरी लखनऊ से ही पढ़ो साथी, नई इबारतें दुनिया में कुछ गढ़ो साथी। पढ़ो जो शायरी लखनऊ से ही पढ़ो साथी, नई इबारतें दुनिया में कुछ गढ़ो साथी। ये शहर इल्म की ताकत बयान करता है, ये शहर इल्म की ताकत बयान करता है। बना के इल्म को हथियार अब लड़ो साथी, बना के इल्म को हथियार अब लड़ो साथी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी, हमारे बीच में मिर्ज़ापुर से आए हैं, बहुत पुराने जानने वाले। और बहुत अच्छा लगा आपको हमारे बीच में देख के। आपके कहने पे जी मैं पंक्तियाँ फिर से पढ़ती हूँ। पढ़ो जो शायरी लखनऊ से ही पढ़ो साथी, पढ़ो जो शायरी लखनऊ से ही पढ़ो साथी, नई इबारतें दुनिया में कुछ गढ़ो साथी। ये शहर इल्म की ताकत बयान करता है, ये शहर इल्म की ताकत बयान करता है। बना के इल्म को हथियार अब लड़ो साथी, बना के इल्म को हथियार अब लड़ो साथी। और चूँकि मुझे काव्य पाठ करना नहीं है, मैं तो संयोजिका हूँ तो मैं तो बड़ा ये सोच के आई थी कि बड़े आराम से सोफे पे बैठ के सुनना है, और मैं देखूंगी कि कौन कितनी तालियां अपने लिए बजवा पा रहा है यहाँ पे। यहाँ तो पूरा आजकल मंचों पे ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब शिखा बार बार बोल रही है कि आप बस हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। अब समझाना पड़ता है हाथ खोलिए, हाथ खोल के ऐसे बैठ गई तो तालियां कैसे बजेंगी। तो सीधे सीधे बताना होता है कि हाँ, तो मैं सीधे बता रही हूँ तालियां बजाइए। तो तालियां तो आपको बीच बीच में बजानी ही पड़ेंगी। मैं कुछ थोड़ा सा एक दो मुक्तक बस पढ़ के, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि हमें सच में शकील जी को सुनना है, उन तक पहुँचना। और उससे पहले आपके विभाग के प्रमुख सचिव, जो स्वयं एक बेहतरीन शायर हैं, एक बेहतरीन गायक हैं, और इनका अब तो मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे, अब चूँकि मेरे सामने ही सामने सब ये विकास भी मेरे सामने सामने हुआ है शायरी का और गायकी का, तो अब ये जिस मुकाम पे हैं, एक बार ज़ोरदार तालियां इनके लिए। और ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं है, और शायद मुझसे बेहतर
कोई बता भी नहीं सकेगा, क्योंकि घर पे मैं होती हूँ, झेलना मुझे पड़ता है। 2-2 घंटा जो रियाज होता है ऊपर, मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ चाय पीने वाला भी नहीं है, चाय का समय भी नहीं रहता, वो सब रियाज में जाता है। तो ये मेहनत बहुत बड़ी मेहनत है। एक प्रशासक होना एक अलग बात है, और आपके अंदर जैसे कई बार मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि हमारे अंदर ये था, हमें इस चीज़ का शौक़ था, ये था, लेकिन हम तो जी नौकरी में आ गए तो वो तो सब छूट गया, हम कुछ नहीं कर पाए। तो मैं ये कहती हूँ कि इनसे सीखने वाला है। इससे बड़ी नौकरी जिसमें आपका पूरा वक्त चाहिए, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, लेकिन उसके बाद आप अपने लिए इतना वक्त निकालते हैं कि आपका जो हुनर है आपने उसको इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके लिए एक बार आप समझदार हैं। बहुत आप लोग के बीच में आके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। लोकायतन की तरफ से हमारा कार्यक्रम है, हमारी यहाँ पे प्रिया बैठी हैं और ये बैठी हैं, मैं सबको बहुत अच्छे से अब जान गई हूँ। समीर जी हमारे बीच में बैठे हैं, और आप सबके सहयोग से, पुलकित खरे जी हैं यहाँ पर, एमडी महोदय, सबके सहयोग से ही जो है इस तरह का कार्यक्रम होता है। मैं 1-2 मुक्तक सुना के अपनी जगह लेती हूँ कि दूर दूर से प्यार जताते हो कैसी मजबूरी है, दूर दूर से प्यार जताते हो कैसी मजबूरी है, दिल है दिल के पास अगर तो फिर कैसी ये दूरी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। दूर दूर से प्यार जताते हो, देखिए 2 पंक्तियां तो थोड़ी गंभीर हो गई, उसके बाद सोशल मीडिया आ जाएगा इसमें। दूर दूर से प्यार जताते हो कैसी मजबूरी है, दिल है दिल के पास अगर तो फिर कैसी ये दूरी है, शौक बहुत है मुझको अपनी तस्वीरें खिंचवाने का, शौक बहुत है मुझको अपनी तस्वीरें खिंचवाने का, लेकिन जब तक तुम ना देखो हर तस्वीर अधूरी है। वाह वाह, लेकिन जब तक, वाह, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 हाँ, जैसे कुछ कुछ बातें इस तरह की भी रहती हैं। हमारी नई पीढ़ी है तो आजकल चारों तरफ नीला ड्रम जो है बहुत सबको डराता है। तो अब वो पीढ़ी जो उस उम्र की है, जो शादी की उम्र तक पहुंच रही है, करना चाहती है, तो नीले ड्रम से बहुत डरी हुई है। तो ये चीज़ें जो है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, उसको ये कौशल विकास का स्किल कैसे उसको सही कर पाएगा, ये भी आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें हमारे बड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि जब जड़ सही होती है तो पेड़ भी सही होता है। तो आप ही के उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें आपकी गलती नहीं है अगर आप डरते हैं। बड़ी नेमत है चाहत फिर भी इससे डर रही है, बड़ी नेमत है चाहत फिर भी इससे डर रही है, था जिसमें खुल के जीना ये उसी में मर रही है, था जिसमें खुल के जीना ये उसी में मर रही है, घटाया है बड़ों ने इश्क का मेयार ऐसे, घटाया है बड़ों ने इश्क का मेयार ऐसे, नई पीढ़ी मोहब्बत से किनारा कर रही है, नई पीढ़ी मोहब्बत से किनारा कर रही है, घटाया है बड़ों ने इश्क का मेयार ऐसे, नई पीढ़ी मोहब्बत से किनारा कर रही है। और मुश्किलों के दौर में भी मुस्कुराते ही रहे, मुश्किलों के दौर में भी मुस्कुराते ही रहे, प्यार की कैसी उधारी थी चुकाते ही रहे, मुश्किलों के दौर में भी मुस्कुराते ही रहे, प्यार की कैसी उधारी थी चुकाते ही रहे, जो सितमगर था खफा भी था वही हैरानगी, जो सितमगर था खफा भी था वही हैरानगी, रूठना बनता था अपना पर मनाते ही रहे, रूठना बनता था अपना पर मनाते ही रहे। और चूंकि बड़े गंभीर हो गए हैं तो एक आप सब के लिए, क्योंकि ऐसी उम्र के लोग जो हैं, जो पीछे जितने बैठे हैं, वो प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ समझते नहीं हैं, तो दीवानों की बात न करिए, दीवानों की बात न करिए, रोते रोते हंसते हैं, दीवानों की बात न करिए, रोते रोते हंसते हैं, हंसते हंसते पागल इश्क की दलदल में जा धंसते हैं, एक तरफ तो पंछी पिंजरा देख के ही उड़ लेता है, ये वो पंछी है जो खुद ही पिंजरे में आप फंसते हैं, ये वो पंछी है जो खुद ही। और देखिए पिंजरे में फंसने को लेकर ये कितने प्रसन्न हैं, ये सारे पिंजरे में फंसना चाहते हैं, ये खुद ही चाहते हैं कि हम पिंजरे, हमें कोई फंसा ले पिंजरे में। ये वही चीज़ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, ये जिंदगी का फलसफा समझ से बाहर है, ये जिंदगी का फलसफा समझ से बाहर है, वफा है इसमें या जफा समझ से बाहर है। ये जिंदगी का फलसफा समझ से बाहर है, वफा है इसमें या जफा समझ से बाहर है कुछ तो दिल के मसाइल है कुछ ज़माने के, है कुछ तो दिल के मसाइल है कुछ ज़माने के, किसे करें रफ़ा दफ़ा समझ से बाहर है, किसे करें रफ़ा दफ़ा समझ से बाहर है। वो हर किसी से मुस्कुरा के बात करता है, वो हर किसी से मुस्कुरा के बात करता है, हम ही से क्यों खफा खफा समझ से बाहर है, हम ही से क्यों खफा खफा समझ से बाहर है। और नाकाम, ये आप लोग के लिए, फिर ख़ास पीछे वालों के लिए, नाकाम हसरतों के फसाने हजार हैं। अभी देखिए कैसी तालियां आएंगी शिखा, मुझे पता है। नाकाम हसरतों के फसाने हजार हैं, लैला है एक और दीवाने हजार हैं। नाकाम हसरतों के फसाने हजार हैं, लैला है एक और दीवाने हजार हैं। कोई तो लिखो मसलाए दिल की मेरे रपट, कोई तो लिखो मसलाए दिल की मेरे रपट, बेकार ही इस शहर में थाने हजार हैं, बेकार ही इस शहर में थाने हजार। बहुत 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 शुक्रिया आपका।